तबाह कर दिया सबने मफाद की खातिर, मेरे वतन तुझे इमरान की जरूरत है। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। Imported hukumat namanzur, imported hukumat namanzur, imported hukumat namanzur। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। imported hukumat नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई डालने के लिए बिलाशुबा उस खौफ के बुत में कुछ दरारें पड़ी और वक्त लगेगा, ये मैं समझता हूँ उसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हर शख्स की यहाँ खड़े और हर उस शख्स की जिसने झंडा अपने हाथ में उठाया है पाकिस्तान का, उसकी इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी इमरान खान की है। ये पाकिस्तान उसके बाप का नहीं, कि उसका ठेका नहीं, ये आप सबका भी ठेका है। और अब बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में अब फौरन रेमिटेंस नहीं भेजेंगे ताकि मुआशी तौर पर उन्हें धचका लगे जब तक वो इमरान खान को रिहाई नहीं देते। मैं आपका फैसला बिल्कुल समझता हूँ कि ये आपका ज़ाती हक है, बिल्कुल अगर आप करना चाहें तो इसमें भी आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बैकबोन है इस वक्त मईशत की डूबती हुई कश्ती का आखिरी सहारा। बाकी आपने पार्लियामेंट के सामने किया, अपने अपने हलके में जो आपके मेंबरान हैं उन्हें लोग ईमेल्स भी भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं नाइंसाफी इस जो इनजस्टिस पे, तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह उस पे अल्लाह ताला बेहतर है, लेकिन प्लीज अपना हौसला कायम रखें। प्लीज तय करके बताएं कि ये लोग इसके मुस्तहिक नहीं है, ये मुंसिफ नहीं है, ये काजी नहीं है, ये जज नहीं है, ये बिके हुए टाउट हैं, ये सारे टाउट हैं। इनके रिश्तेदार जहां बड़े ओहदों पर बैठे हैं, इन्हें लिख कर व्हाट्सएप मैसेज आता है, ये 30 मिनट में 30 सफ़ों का फैसला दे देते हैं। इन्होंने जो इमरान खान का फैसला जो आप सबको पता था पहले से, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसे ये फैसला ना पता हो। अब इस फैसले के बाद इंशाल्लाह 3 दिन के बाद जो एतजाज हसन भी कह रहे हैं, इमरान खान की वकला भी कह रहे हैं कि ये सारे मामलात इंशाल्लाह हल होते हुए आपको नजर आएंगे। ये लीगल बैटल है। इसमें एक और बड़ी अहम चीज आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे थे कि तहरीक इंसाफ का टिकट का क्या मसला होगा। उसमें आप ये चीज याद रखें कि इमरान खान तमाम वालों की खामोशी ने मुझे दुख दिया, वो दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो खुदा के लिए खामोश ना रहिएगा कभी, क्योंकि तमाशाई जो होते हैं वो सबसे बदकार लोग होते हैं। आप लोगों ने अपना हिस्सा यहाँ पे आके कोई भी आके देखे, सब चेहरे उतरे हुए हैं, हम सब भी परेशान हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम सब लोगों को ये पता था कि ये स्कूल में थी और 1970 में जो इन्होंने हथियार डाल दिए थे, तो उस वक्त मुझे इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन हमारी प्रिंसिपल ने ये कहा था उस दिन कि अगर काश हमारे हुक्मरान एक रात सजदे में गुजार दें तो हमारे ऊपर ये वक्त ना आता। मैं इतनी दूर नहीं जाती, मैंने अपनी एज में बहुत कुछ देखा है, और स्पेशली मैं पेशावर से हूँ तो मैंने वहाँ पर बहुत कुछ देखा है। लेकिन मैं उस बात की तरफ अभी रिसेंटली आती हूँ, उसका भी मेरा ख्याल है 9-10 साल गुजर गए हैं, जब इन्होंने हमारे बच्चों को शहीद कर दिया था। जब माओ ने स्कूल में बच्चों को भेजा था तैयार करके और वो वापस लाशें लेकर आए थे, तो उस दिन का तो सोचे मुझे, उस दिन का हिसाब माँ बाप मांगते हैं, लेकिन ये हमारे हुक्मरान उस दिन का हिसाब भी हमें नहीं दे सकते। उस दिन मेरे कजन का बेटा भी था उसमें, मैंने उससे ये पूछा तुम्हारे लिए कौन सा वक्त मुश्किल था,
کہہ رہا وہ وقت بہت مشکل تھا جب CMH میں 80-100 بچے لیٹے ہوئے تھے زمین کے اوپر، فرش کے اوپر، اور ایک ایک کا منہ ہٹا کر، کپڑا ہٹا کر ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں میرا بچہ کہاں پر ہے. اور ہر ماں پوچھ رہی تھی، ایک اور ماں راستے میں پوچھ رہی تھی، میرا بچہ، اس کا اکلوتا بچہ تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا بچہ شہید ہو چکا ہے لیکن اس کو جواب نہیں دیا جا سکتا تھا. کیا کیا اس کے لیے؟ اور بتائیں مجھے، وہ 200 تو بچے شہید ہوئے تھے، سٹاف کو لے کے پورے 250 لوگ شہید ہوئے تھے. ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا اس کے؟ وہ مجھے بتائیں. ہمارے شہروں میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اس میں عورتیں جاتی ہیں، ننگی ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں نے ڈر کے مارے اسکولوں سے، شہروں سے ہم نے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا، ہم نے بازاروں سے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا. صرف اس لیے نہیں کہ ہم ڈر گئے تھے، اس لیے ہم ہٹ گئے تھے کہ جب ہم وہاں پر دھماکے سے ننگے ہوئے عورتیں پڑی ہوتی تھی تو وہ بے عزتی ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب ریسنٹلی اب آپ آئے، ٹھیک ہے آپ بولیے. اچھا ابھی دیکھیں عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا وہ صرف ہمارے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ نا مجھے یہ بتائے، میری بچیاں، میری بہن